वेलकम टू दुबई। हाय कालरा व्लॉग्स। अभी मैं हूँ अबू धाबी एयरपोर्ट पर। तैयारी है अजरबैजान जाने की, लेकिन इमिग्रेशन एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी बुरा। स्वागत कर देते हैं जी आपका नए व्लॉग में। गेट ऑटोमेटिकली खुल गए हैं। हमारी जो ट्रिप है अबू धाबी से दुबई की है। 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो कि हम कवर करेंगे सिर्फ 1 घंटे 32 मिनट में। 1 घंटे 32 मिनट में 150 किलोमीटर का सफर, मतलब समझ रहे हैं ना कि आप सिस्टम देख रहे हो भाई। आप तेल डलवाने का सारा कुछ ऑटोमेटिक है। सबसे पहले पेट्रोल पंप सिलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो पंप नंबर है, कौन से हम पंप पे खड़े हैं, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, 1 या 2। और जो वॉलेट है, वॉलेट में से डायरेक्टली पैसे कट जाएंगे। ज़्यादातर सेल्फ फ्यूलिंग होती है। अब यहाँ पर भाई साहब ऑलरेडी खड़े हुए हैं हमारा तेल डालने के लिए, तो हम यहाँ पर डलवा लेते हैं। जो अभी इस समय रेट है वो है यहाँ पर 3 दिरहम का। 3 दिरहम मतलब आपके हो गए ऑलमोस्ट 67 रुपये लीटर चल रहा है पेट्रोल। तो अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं यहाँ पर छोटी गाड़ियों के लिए मैक्सिमम स्पीड है 140 और बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक बसेस वगैरह हो गए उनके लिए 80 है। हमारी गाड़ी की स्पीड इस समय 120 है। और जो लेफ़्ट में 2 लेन्स बनी हुई हैं ये फास्ट लेन है और इस रोड पर आप 120 से नीचे गाड़ी नहीं चला सकते। अब रोड के राइट हैंड साइड में आपको कुछ शॉप्स, दुकानें वगैरह दिख रही होंगी, तो आप देख सकते हैं वो रोड से कितनी दूर है। मतलब ये मेन रोड और वहाँ से मुझे लगता है शायद 800-900 मीटर अंदर होंगी। तो इतना गैप है बीच में जी। भाई इंडिया में तो काले शीशे अलाउड नहीं है, बट दुबई में आप काले शीशे कर सकते हैं, क्योंकि भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए कुछ तो सहारा करना पड़ेगा। कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। रोड की प्लानिंग, ब्रिजेस वगैरह सब कुछ अमेजिंग है। मेरा तो भाई कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। बस हम जी दुबई एंटर करने वाले हैं और लेफ़्ट में आप देख रहे हैं दुबई मरीना मॉल। कितना ज़्यादा अमेजिंग है। एक गोल्डन कलर जो इसका आ रहा है, वाह। अभी तक हम मैक्सिमम स्पीड लिमिट 140 पर चल रहे थे, लेकिन अब हम 100 की स्पीड वाली लेन पर चल रहे हैं। वो देखो जी सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा। जी करदा तेनू दिला दूं बुर्ज खलीफा। ओए। दुबई में जी एंट्री तो मार ली है। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं नमीर भाई से मिलने। तो उज़्बेकिस्तान में मेरी मुलाकात हाशिम भाई और नमीर भाई दोनों से हुई थी। इस एरिया का मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ पर। काफ़ी इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं। हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली है और जब वेट कर रहे हैं नमीर भाई के आने का। A few moments later. How are you? Cash on delivery, COD. All this day we came to watch. हाय कालरा व्लॉग्स। You are more glowing in Dubai, you know, than Uzbekistan. He has some tips, beauty tips. अच्छा, लेकिन नून चाय, नून का मतलब तो नमक होता है ना? मून मून। अच्छा मून। अच्छा नून चाय। थैंक यू। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है यहाँ। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के अलावा फ़िलीपींस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और नमीर भाई अब मुझे कह रहे हैं कि चलो थोड़ी चहल पहल आपको दिखाते हैं रात की। और ये दुकान जो दिखा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली ग्लास में चिकन की स्किन और चिकन का स्टमक ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है। एक तरीके से फ़िलिपिनो फूड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि फ़िलीपींस के लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पर एप्पल पे, गूगल पे, सैमसंग पे, हर तरीके का पे चलता है।
जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी ज़्यादा फिलीपींस के लोग यहाँ पर रहते हैं। जो ओके ओके आप ये जो स्टोर देख रहे हैं बेसिकली पुराने कपड़ों का स्टोर है। यहाँ पर कपड़े काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। नमीर भाई कह रहे हैं कि चलो चिकन खाने चलते हैं फिलिपिन रेस्टोरेंट में। जैसे भाई KFC होता है वैसे ही फिलिपिन का एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है चिकिंग। तो जी यहाँ से कुछ ले लेते हैं अपना फ्राइड चिकन। अभी रात के 1 बज रहे हैं और आपको दिख ही रहा है कितना ज़्यादा बिजी सिस्टम है यहाँ का। इवन ये बस भी चल रही है अभी तक। और यहाँ रेस्टोरेंट तो ऑलमोस्ट सारे ही खुले हैं। बाकी मैंने आपको सारे दिखाए थे वॉक करते करते। अब हाशिम भाई मुझे बता रहे हैं कि रात में काफ़ी ज़्यादा बिजी यहाँ का सिस्टम हो जाता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्या रात को भी लोग यहाँ पर काफ़ी काम करते हैं? कह रहे ऐसा तो कुछ खास नहीं है, रात को लोग बाग तो ज़्यादा काम नहीं करते, बट यही है सिस्टम। लोगों को अच्छा लगता है रात को यहाँ पर घूमना और एंजॉय करते हैं बस लोग अपना। भाईजान बता रहे हैं कि अभी हम डेरा एरिया में हैं दुबई के, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया आप कह सकते हैं दुबई का। और भी ऐसे बिजी एरियाज़ हैं बट आप वन ऑफ द बिजिएस्ट कह सकते हैं। अभी तो गर्मी है और भाई कह रहे हैं कि ठंडों में तो और ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे बेस्ट टाइम है दुबई अबू धाबी को घूमने का, अक्टूबर से शुरू हो जाता है आपका फरवरी तक। सुबह 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है अज़रबैजान के लिए और अब तैयारी कर रहे हैं जी वापस अबू धाबी एयरपोर्ट जाने के लिए। और भाई दुबई आए हैं, बुर्ज खलीफा नहीं देखा, थोड़ा दुबई का टूर अधूरा सा लगता है। तो रास्ते में देखो जाते हुए बुर्ज खलीफा देखने का मौका मिले। चलो जी देखते हैं। नमीर भाई जल्दी से भाग भाग के ये क्रीम बन हमारे लिए लेकर आए और कह रहे हैं कि भाई जाते जाते इसको ज़रूर ट्राई करना। हाशिम भाई बड़े शौक से खा रहे हैं, सबने खाना खा रखा है, पेट फुल है, लेकिन भाई एक तरीके से डेजर्ट हो गया। काफ़ी टेस्टी है और ये हैंडमेड है। दुबई फ्रेम, ये खूबसूरत से बिल्डिंग आपको राइट में दिखाई दे रही है, ये 152 मीटर ऊंची है। अमेजिंग मास्टरपीस। ये देखिए जी आपके राइट में शानदार 5 स्टार होटल फेयरमाउंट। इंडिया में तो फिलहाल एक ही है, वो भी जयपुर कूकस में। और लेफ्ट में जी आ जाता है आपका फेमस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये तो भी हाल फिलहाल में 2 साल पहले दुबई में बना है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आप 2050 में आ गए, इतना फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और अंदर का मामला है इसका। अब हाशिम भाई भी कह रहे हैं आप दुबई आए हैं और बुर्ज खलीफा ना देखें तो भाई ट्रिप थोड़ी अधूरी मानी जाएगी। चाहे भले से रोड से ही देख लें, देखने का मौका मिल जाए। तो अभी हम निकले हैं बुर्ज खलीफा की और, तो लोकेशन लगा रखी है। हमने ऑलरेडी 2 एग्ज़िट मिस कर दिए। एग्ज़िट का तो भाई बहुत तगड़ा चक्कर है और हमने एक और एग्ज़िट मिस कर दिया है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर बढ़ गया है। मतलब 9 किलोमीटर हम फालतू चलने वाले हैं एग्ज़िट मिस करने की वजह से। इट्स अ ड्रीम कंट्री फॉर मैनी पर्सन। तो जी स्वागत कर देते हैं आप सभी का 160 इमारतिया दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। जी फ्लाइट पकड़ने का टाइम है, ऊपर से रात भी हो रही है, तो क्या गाड़ी से उतरें, दूर से ही दर्शन करके चलते हैं जी। अभी 3:17 हो रहे हैं और अगले 2 मिनट में हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वाओ एकदम सब सिस्टम टाइम पे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो अबू धाबी राजधानी है पूरे UAE की। 7 एमिरेट्स आते हैं और अबू धाबी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एमिरेट है पूरे बाकी सारे एमिरेटों में। और जो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है आफ्टर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने अपनी फ़्लाइट अबू धाबी से अज़रबैजान की काफ़ी सस्ती बुक करी, वो भी स्काई स्कैनर से मात्र 4800 की। और मेरी फ़्लाइट है विज़ एयर की तरफ से। विज़ एयर का काफ़ी तगड़ा सेंटर पर बना हुआ है। आप देख रहे हैं जितनी भी फ़्लाइट्स अबू धाबी से उड़ रही हैं उनका सभी का काउंटर यहीं से ही है। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और इमिग्रेशन भी मेरा हो गया है, लेकिन इमिग्रेशन इतना आसान नहीं था। क्या क्या मुझसे सवाल करे गए या सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहीं बैठ के देता हूँ आराम से।
क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मेरा अज़रबैजान जाने का इमिग्रेशन बिल्कुल आसान नहीं था। सबसे पहले तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे पूछा कि आप क्या यूएई के रेसिडेंट हैं, क्या आप यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं? मैंने कहा नहीं जी। तो कह रहे आपको यहाँ से अज़रबैजान जाने नहीं दिया जा सकता, आप पहले इंडिया जाओ फिर इंडिया से अज़रबैजान जाना। मैंने कहा, मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि ऐसे बोल क्यों रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जस्ट आप मुझसे फॉर्मेलिटीज़ जानिए, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप मांगिए, मैं देता हूँ। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिया और वीज़ा दिखा दिया अज़रबैजान का। मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं करा रखी थी अज़रबैजान से वापस जाने की। फिर उन्होंने पूछा कि आप अज़रबैजान से वापस कैसे जाओगे और इंडिया कब जा रहे हो? मैंने कहा इंडिया मैं 31 अगस्त को जा रहा हूँ। और फिर कह रहे अज़रबैजान से आप वापस कैसे जाओगे? तो क्योंकि मेरी जो रिटर्न फ़्लाइट थी वो मेरी कज़ाख्स्तान से थी, कज़ाख्स्तान से, और अज़रबैजान के बाकू से अक्ताऊ के लिए शिप जाती है। तो मैंने कहा मैं रिटर्न टिकट इसलिए नहीं कराई क्योंकि मैं शिप से जाना चाहता हूँ, बाकू से अक्ताऊ कज़ाख्स्तान, फिर कज़ाख्स्तान से मैं इंडिया वापस जाऊँगा। तो कह रहे चलो अच्छा ठीक है, तो अपनी शिप की टिकट दिखाओ। तो मैंने कहा शिप अभी ऐसे बुक नहीं होती है, शिप वहीं से डायरेक्टली करनी पड़ती है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन चलती है। तो कह रहे अच्छा ठीक है। इमिग्रेशन ऑफिसर को मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा और फिर वो मेरे पासपोर्ट और फ़्लाइट अपने ले गए सीनियर ऑफिसर के पास। फिर 4-5 मिनट बाद वापस आते हैं लेकिन कुछ भी लाते नहीं हैं। फिर एक फ़ीमेल ऑफिसर मेरे पासपोर्ट और फ़्लाइट की बुकिंग वगैरह लेकर आती है। फिर वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, हाँ ओके है, हमने चेक कर लिया है। लेकिन जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे जिनसे मेरी बात हो रही थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो फिर भी शक की नज़र से मुझे देख रहे थे कि हाँ भाई बंदा क्या करेगा वहाँ क्या नहीं। और फिर मुझसे पूछने लगे कितने डॉलर हैं। मैंने सस्ता बता दिया, $130 मेरे पास हैं। फिर कह रहे अच्छा क्रेडिट कार्ड है? मैंने कहा हाँ जी क्रेडिट कार्ड है, ये भी देख लो। फिर वो मतलब शक की नज़र से देख रहे थे, कह रहे कि वहाँ जाओगे क्या करोगे, तुमने रिटर्न टिकट भी नहीं कराई, क्योंकि भाई वही डंकी का प्रोसेस आपको पता है कितना ज़्यादा है। मैं भाई पूरा कॉन्फिडेंट था और सारे आंसर्स को सही से दे रहा था। मेरा व्लॉगिंग सेटअप भी रेडी था, काउंटर पे रखा हुआ था इमिग्रेशन ऑफिसर के। फिर मैंने ये पॉइंट अपने साइड से ऐड कर दिया कि मुझे वीडियो बनाने का शौक़ है और मैं यूट्यूबर हूँ। ऑफिसर का चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं सेटिस्फाई होने का नाम ही ले रहे थे। मुझसे कहने लगे कि अपने फ़्लाइट बुकिंग कर लो, अगर शिप से जाना चाहते हो तो शिप की बुकिंग भी कर लो। मैं शिप की बुकिंग में ऐसे कर ही नहीं पाऊँगा, वो तो वहीं जाके कर पाऊँगा मैं अज़रबैजान में। फिर मुझसे कह रहे कि होटल वगैरह बुकिंग है, हॉस्टल है। मैंने सच सच बोल दिया, मैंने कोई हॉस्टल वगैरह बुक नहीं कराया। और मैंने 2-3 हॉस्टल के नाम लिए, जैसे साहिल हॉस्टल है, काफ़ी फेमस है, तो वो उसका नाम लिया मैंने कहा वहीं जाके मैं देखूँगा जो मुझे बेस्ट लगेगा, फिर मैं उस हिसाब से देखता हूँ। और फिर ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पूरे लगा दिए प्रोसेस में। एनी हाउ इमिग्रेशन हो गया अच्छे से, बोर्डिंग पास मेरे पास में है। चलो जी चलते हैं फ़्लाइट की ओर। रोशनी होना शुरू हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 5:30। हमारी बोर्डिंग हो गई है शुरू। हम बैठ रहे हैं अब बस में। आप बस देख सकते हैं यहाँ की कितनी ज़्यादा शानदार है और कितनी लंबी ये बस है। सीट्स तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर ही हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्पेस लगेज के लिए बना हुआ है। मोस्टली लोगों की खड़े होने की जगह है, मुश्किल से सिर्फ 7 या 8 सीट्स हैं इसमें। इस फ़्लाइट की टिकट मुझे स्काई स्कैनर से मात्र 4800 की इसलिए पड़ी क्योंकि सिर्फ 10 किलो का वज़न इसमें अलाउड है। सीट मुझे मिली है 1E, काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस है। बस शांति से अब यहाँ पर सोऊंगा 2-2.5 घंटे। On behalf of Captain Tamash and the entire crew, we thank you for choosing Wizz Air today. We wish you a pleasant stay in Baku. जी वेलकम टू अज़रबैजान। फ़्लाइट से कर लिया है एग्ज़िट। अब टाइम है इमिग्रेशन का। अबू धाबी वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला था आपके पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट नहीं है तो पहले ही करा लो। यहाँ पर पता नहीं आपको घुसने दे या ना दे, मतलब अज़रबैजान में मेन ऑफिशियल एंट्री दे ना दे, वो तो जी आपको पता लगेगा अगले वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग कालरा व्लॉग्स। थैंक यू।